पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे दो कॉमन क्वेश्चंस जो कि हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग पे है आज की तारीख में। क्वेश्चन नंबर 1 कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं क्या उनको फिर से फॉर्म फिलअप करना है। सेकंड, हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो आचार संहिता लगा हुआ है क्या इसके अंदर पे एग्जाम होने का पॉसिबिलिटी है। और इस दोनों पॉइंट का मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। पहला वाला डेटा दिखाऊंगा जो कि जेएसएससी के द्वारा जारी किया हुआ नोटिस को मैं आपको दिखाऊंगा। एंड ये जो एग्जाम कब तक हो सकता है, आचार संहिता के अंदर पे हो पाएगा कि या नहीं, ये एक लेटर है जो कि आपका झारखंड सरकार मंत्रिमंडल, देखो ये चुनाव विभाग के द्वारा जेएसएससी के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ है रिटर्न में, इसको मैं दिखाऊंगा। इस लेटर को आपको मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा। साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मेरे पास काफी ज्यादा डेली बेसिस पे व्हाट्सएप रहता है कि 1 to 5 का आप तो फ्री में मॉक टेस्ट कैसे दे पाओ, मतलब आई मीन स्टूडेंट्स फ्री में कैसे मॉक टेस्ट दे पाएंगे, इसको लेके मैं ऑलरेडी एक दो वेबसाइट बता चुका हूं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को पीडीएफ के रूप में भी चाहिए कंटेंट जिसको वो रिटर्न फॉर्मेट में पढ़ पाए। और फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 3 का आप मॉक टेस्ट कैसे दे पाओगे, ये तो मैं काफी बार बताया हूं, आज भी मैं बता दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट पीडीएफ के रूप में कहां से मिल पाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में मेरे तरफ से कुछ स्टूडेंट्स को कुछ गिफ्ट्स है। गिफ्ट्स क्या है, आप जानते हो कि जो 6 to 8 के स्टूडेंट्स हैं और जिनका इतिहास है, मतलब मोर देन 90% स्टूडेंट्स का वर्ल्ड हिस्ट्री में दिक्कत रहता है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो बाउंड्री है ना वो काफी वास्ट है, जिसमें मतलब कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं रह पाता है, जिसके चलते, और ये हेल्प मैं अपना पीजीटी स्टूडेंट्स को भी मैंने किया था। अब हेल्प क्या रहेगा, जितना भी आपका इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री का जो कंटेंट दिया हुआ है 5-6 चैप्टर, वो 5-6 चैप्टर का इंडिविजुअल हर एक चैप्टर का एक एक मैं पीडीएफ बना रहा हूं, और हर एक चैप्टर का ऑल ओवर इंडिया बेसिस में जितना भी एग्जाम हो चुका है, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे डिफरेंट स्टेट लेवल पे हो, टीजीटी लेवल का, पीजीटी लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का, जहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया हो, वो सारे क्वेश्चंस को मैं अरेंज कर रहा हूं एंड आप लोगों को मैं देने वाला हूं। अब ये क्वेश्चंस किसको मिल पाएगा, इसको जानने के लिए इस पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। कुल मिला के एक नॉलेजेबल वीडियो बनने वाला है, बट मेरा थोड़ा सा एक गलत आदत रहता है कि कोई भी वीडियो को थोड़ा सा लेंदी समझाने का। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, अगर टाइम है तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, ठीक है। उससे पहले आप 1 to 5 या 6 to 8 किसका तैयारी कर रहे हो, इसका कमेंट करके मुझे जरूर बताना, सो दैट अकॉर्डिंगली हम आगे कुछ कंटेंट लाने वाले हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं पहला क्वेश्चन कि क्या सबको एग्जाम देना है। इसका आंसर के लिए हम लोगों को जाना होगा जेएसएससी का वेबसाइट पे। जेएसएससी का वेबसाइट पे जाने के बाद आप नोटिस वाला सेक्शन पे आओगे, यहां पे जो एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन है इसमें आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ये वाला आपका सबसे पहला वाला जो पीडीएफ है इसको आप ओपन करो, ठीक है। इसको आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये वाला पीडीएफ आपका सामने आ जाएगा। ये पीडीएफ कब आया हुआ था और क्या है मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हो, ये हम ही लोगों का है, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि आया हुआ था 15/2/2024 का। ये है क्या चीज, आपको पता होगा, ऑलरेडी पता है कि बीच में वेरी रिसेंटली शिक्षक नियुक्ति नियमावली का परिवर्तन हुआ था। अब वो जो परिवर्तन हुआ था, उस परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसको लेके आयोग ने एक नोटिस जारी किया हुआ था। कब जारी किया हुआ था, 15/2/2024। इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है कि हाँ भाई, प्राइमरी में जो पहले बीएड था वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। जो जो परिवर्तन किया हुआ था, जैसे साइंस वाला स्टूडेंट्स के लिए 11th-12th के अंदर पे इन लोगों का कुछ कंडीशन डाला हुआ है कि उनको ये वाला चीज रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, देखो जिसका 11th-12th के अंदर पे ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये ऑलरेडी वहां पे 11th-12th में होना चाहिए। कुल मिला जुला के कि जो जो भी परिवर्तन हुआ था उसी का डेटा निकाल के ये लोग दे दिया है। उसी पीडीएफ के उसी पीडीएफ में अगर आप जाइएगा ये वाला पेज पे, देखो कहां पे है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, सबसे लास्ट वाला, नहीं लास्ट तो नहीं बोलूंगा, ये देखो 3 नंबर वाला पॉइंट पे लिखा हुआ है। इसमें भी देखो क्या लिखा हुआ है कि ये जो समय समय पे जो संशोधित हो रहा है, संशोधन भी हुआ है बीच में ड्यूरिंग नोटिफिकेशन, ये हो सकता है इन लोग के पास में ऑथराइज है कि उसको बीच में भी ये लोग परिवर्तन कर सकता है। उसी के अकॉर्डिंग लिखा है कि समय समय पर जो संशोधन हुआ है, इसी के अकॉर्डिंगली जो कंडिका में यथाबद्ध डिटेल्स जो दिया हुआ है, उसी के आलोक में क्या लिखा हुआ है कि नया अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक यथाशीघ्र वेबसाइट पे
प्रकाशित किया जाएगा। अगर यहां से यहां तक पढ़ोगे, हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है कि नया अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक यथाशीघ्र वेबसाइट पे प्रकाशित किया जाएगा। साथ में लिखा हुआ है कि यह लिंक मात्र नए अभ्यर्थी के लिए खोला जाएगा। दूसरा दोबारा भी लिख दिया दे रहा है कि आपको समझने में तकलीफ ना हो कि यह लिंक ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट्स। नाउ क्या लिखा हुआ है? अतः पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी को पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। भाई ये वाला पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट तक अगर आप देखोगे, इसमें से 3 मेन कीवर्ड है जिसमें आपको इंडिकेट दे रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि, फिर से पढ़ लो, पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी को पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्त मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका दिमाग में क्यों आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनको फिर से फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जेएसएससी के वेबसाइट पे जेएसएससी ही लिख के दिया है आपको नोटिस के रूप में। ठीक है, चलो नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2। अब देखो, ये एक नोटिस है जो कि 22/3/2024 को आया हुआ था। ठीक है, ये कौन सा नोटिस है वो भी मैं आपको दिखा दूं। सोचो कि चलो मैं शायद टाइपिंग करके लाया हूं, इसका वेबसाइट पे जाना, कौन सा, ये आधार नोटिस पे आना आप। ठीक है, आधार नोटिस पे आने के बाद ये जो सेकंड नोटिस है, ये जो एक्सेप्टिंग ऑनलाइन के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सा डेट से कौन सा डेट तक फॉर्म फिलअप चलेगा, इसका डिटेल्स दिया हुआ, इसमें भी साफ साफ आपको लिख दिया है कि देखो क्या लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत नए अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना है। यहां पे भी लिखा हुआ है नया अभ्यर्थी, वहां पे भी लिखा हुआ है नया अभ्यर्थी। तो क्वेश्चंस क्यों आ रहा है दिमाग पे? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आना चाहिए जो दिमाग पे, कि मैंने कुछ गलती कर चुका हूं लास्ट वाला जो फॉर्म फिलअप किया हुआ था। तो सबसे बड़ा तो गलती है ये आपका कि आपने कोई गलती किए हो, और उस गलती को आपको, आपने जिस समय फॉर्म फिलअप किए हुए थे उस समय आपको रेक्टिफिकेशन का भी डेट मिला हुआ था कि उसमें आप अपना गलती को सुधार सकते हो। तो सबसे बड़ा मिस्टेक आपका यह है कि आपने उस ड्यूरेशन पे जब आपको मिस्टेक सुधारने का टाइम दिया था जैसे आपने उसको सुधारा नहीं हो। ठीक है, अब अभी क्या मैं फिर से फॉर्म फिलअप कर सकता हूं? इसके बारे में भी दोस्त जेएसएससी कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि आपने गलती की हो, ऑलरेडी आप एक रेड जोन के अंदर पे हो। रेड जोन का मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी एक ठो, मतलब होता है ना कि इमरजेंसी बोल सकते हो, अर्जेंसी बोल सकते हो, मतलब रेड जोन बोल सकते हो कि अपने आप को एक अनसिक्योर जोन पे आप रखे हुए हो, जिसको सुधारने का मौका मिला था आप नहीं सुधारे हो। तो ऑलरेडी आप तो प्रॉब्लम के अंदर पे हो। अभी आप नया फॉर्म फिलअप जो करोगे इसके बारे में भी मैं बता रहा हूं कि जेएसएससी तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आप अगर नया फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो ऑलरेडी तो आप तो गलत फॉर्म फिलअप किए हुए हो, आप तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए। तो कम से कम अगर आप नया फॉर्म फिल करोगे, और यह भी नोटिस में लिखा हुआ है कि आपका जो लास्ट वाला जो फॉर्म है उसी को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, तो आप उस सिनारियो पे उसको एडिट कर सकते हो। अब इसमें और एक नया क्वेश्चन है कि मैं फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्या आने वाले दिन पे ये जो 11/12 को जो हम लोगों का इसमें कौन सा डेट में 11/4/2000 ये वाला से, यानी कि 11/12 का जो ऑनलाइन एडिट होगा, क्या मैं जो पहले फॉर्म फिलअप कर चुके हैं क्या उनको मौका मिलेगा? इसका आंसर किसी के पास नहीं है, क्योंकि जेएसएससी कुछ क्लियरिटी दिया नहीं है। यानी कि अभी तक आपने जो मेरा इस वीडियो को देख के टाइम टाइम दिए मेरे वीडियो में, आपको यह समझ में आया कि जेएसएससी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनको फॉर्म फिलअप करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब मैं आता हूं यहां पे, आपका एग्जाम कब तक हो सकता है? ये देखो, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कम्युनिकेशन हुआ है, इस चीज को मैं डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा अपडेट, कि कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स रहता है कि आपको पेपर 3 का, क्योंकि आप जानते हो कि पेपर 4 का काफी स्टूडेंट्स मेरे से कंटेंट लेकर तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी के टाइम पे भी हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी का कंटेंट दिए हैं, और उसमें से एक नहीं 8 बच्चा का, मतलब 11 बच्चा का टोटल सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से अभी तक मेरे पास में, मेरे से जिनका बातचीत हो पाया है 7-8 बच्चा से बातचीत हुआ है, बट मैं किसी को भी अभी तक लाइव चैनल पे नहीं लाया हूं। जिस दिन वहां पे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उस दिन मैं खुद जाऊंगा और वहां पे लाइव वीडियो में बना के दिखाऊंगा, उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कराऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ 500 रुपया में हम कंटेंट देते हैं तो कंटेंट में दम नहीं है। हाँ भाई, खुद मैं गरीब हूं, कोचिंग भी गरीब है, पैसा भी हम गरीब जैसा लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट गरीब होता है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि फ्री में आप पेपर 3 का आप तैयारी कहां से कर पाओगे। देखो, इस वेबसाइट को मैंने काफी बार समझाया हूं। ठीक है,
इस वेबसाइट में को मैं काफी बार समझाया हूं कि ये इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूं, जाओ वहां पे वॉच करो, विजिट करो, वहां पे इसका लिंक डाला हुआ है। हिस्ट मतलब पूरा पेपर 3 का पूरा सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ, झारखंड, करंट अफेयर, सारा का यहाँ पे ऑनलाइन मतलब अनलिमिटेड मॉक टेस्ट यहाँ पे डाला हुआ है। आप किसी को भी जाके क्लिक करोगे, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छा चीज क्या है ना कि दोस्त, इसमें पैसा नहीं लगता है, 1 भी रुपया नहीं लगता है। ठीक है, देखो ये जैसे टेस्ट स्टार्ट हो गया, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 30 मिनट के अंदर पे। ठीक है, तो ये तो था आपका टेस्ट वाला। दूसरा चीज, अभी काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोगों को कंटेंट भी चाहिए पीडीएफ के रूप में। इसी का वेबसाइट पे आओगे आप, कहाँ पे, ये जो पीडीएफ फाइल में, पीडीएफ फाइल में जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे सर्च करने के लिए आपको देगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको इतिहास का कंटेंट चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना ये पेपर 3 का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जाके आप सर्च करोगे ना, ये देखो इतना कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में डाला हुआ है। ये सारा पीडीएफ है, आप किसी भी पीडीएफ को ओपन करोगे, ये यहाँ पे इजीली ओपन हो जाएगा और आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, इसको आप तैयारी कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का, फिर से मैं बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट का मालिक मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा काम रहता है कि इंटरनेट से सर्च करके बच्चे लोगों को देना, सो दैट कि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प मिल सके। ठीक है, चलो अभी दूसरा चीज, एक अपडेट ये भी है कि अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट एक मिनिमम फी में देना चाहते हैं, आपका सिलेबस के आधारित, और आप जानते हो कि मैं जो क्वेश्चंस, जो पीजीटी का मेरा बच्चा ऑलरेडी देख रहे हो, आपको पता है कि क्वेश्चंस को लेवल को मैं कितना मैंने मेंटेन करता हूं। आपका एक टॉपिक, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक जो है ना, फॉर एन एग्जांपल की इतिहास का स्रोत, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपना साइंस से भी रिलेट कर लेना, अगर आर्ट से हो, लैंग्वेज से हो, वटेवर। मान लो इतिहास का स्रोत, इतिहास का स्रोत एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका क्लास 10th का लेवल का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है वहां पे भी आता है, 12th लेवल का जो सीजीएल का होता है, ग्रेजुएट लेवल का होता है, टीजीटी होता है, पीजीटी होता है, इवन कि आपका अगर आप नेट लेवल पे जाओगे, यूपीएससी लेवल पे जाओगे, यही टॉपिक से हर एक जगह में क्वेश्चन आता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका अंदर पे जो नॉलेज है इतिहास का स्रोत को लेके, कौन सा लेवल के लिए, क्योंकि आपका जो लेवल है वो आपका टीजीटी का है, ग्रेजुएट लेवल का। तो जितना भी क्वेश्चन पेपर 4 का मैं आपको मेरा टेस्ट सीरीज पे मिलेगा, सारे का सारा ऑलरेडी कोई ना कोई एग्जाम पे टीजीटी लेवल पे आ चुके हैं, उस लेवल का क्वेश्चंस को मैं अरेंज करके मैं टेस्ट सीरीज बनाता हूं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि टेस्ट सीरीज को आप कैसे ज्वाइन कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको मेरा ग्रुप में लाऊंगा, जहां पे आपके जैसा 250 बच्चा ऑलरेडी मेरा पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और वे बच्चा ये वाला फी में, अभी तो मैं 50% डिस्काउंट पे मैं चला रहा हूं, उन्होंने 500 रुपया देके ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, आपको उस ग्रुप में लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करोगे, इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जेटेट मेंस का आ जाएगा, जो भी सब्जेक्ट का है, जैसे पेपर 3 6 to 8 का टेस्ट 1 है ये। इसमें आपका इंटर नाम, अपना नाम डालोगे, एक कोड मैं दूंगा, सब बच्चे का अलग अलग कोड रहता है, इस कोड को आप क्या करोगे, डालोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। ठीक है, स्टार्ट में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इस टाइप का आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा कि ए टू जेड स्टडी झारखंड सहायक आचार्य ऑनलाइन टेस्ट फॉर जेटेड मेंस 2023-24 पेपर 3 का है ये, 6 to 8 का टेस्ट 1। कितना घंटा का समय है, जेएसएससी के अकॉर्डिंगली 2 घंटा का समय है, टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगा। आप सीटेट परीक्षा अगर पास किए हुए हैं, या तो कभी भी अगर आप सीबीटी मोड में परीक्षा दिए हुए हैं, आपको पता है कि एग्जाम हॉल में एक टाइमर चलता है, इस तरीके का जो टाइमर चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आपके पास अगर मोबाइल है उसमें भी आप टेस्ट दे सकते हो, अगर लैपटॉप है आप दोनों में टेस्ट दे सकते हो। ये टेस्ट को मैं दोनों फॉर्मेट पे मैं बनाया हूं। ठीक है, और आपका सिलेबस के आधारित, जैसे यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन में से झारखंड का कितना क्वेश्चन आएगा मैं डाला हुआ है, झारखंड हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का हो, चाहे आपका मैथ्स का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, सबको मैं डिवाइड करके एच पर सीक्वेंस मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। आप उन सारे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, आपके अकॉर्डिंगली आप उसमें क्लिक करोगे। ठीक है, रैंडमली आपको 100 क्वेश्चन आएगा। अब यहां पे फिर क्या करोगे, आपको लास्ट में इस सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के बाद यहां पे आप सबमिट करोगे दोस्त। ठीक है, अब जैसे ही आप सबमिट करोगे, वैसे ही आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ये तो मैंने ऐसे ही रैंडमली डाल दिया, आपका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, आप पास किए या फेल किए वो दिख जाएगा, आपका स्कोर दिखेगा कि आप टोटल कितना परसेंटेज लाए हो, कितना नंबर लाए हो, कितना क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, गलत क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सारी डिटेल्स आपका सामने आ जाएगा। और नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगा, मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर 250 बच्चा है तो 250 बच्चा में से आपका पोजीशन क्या है वो आपको पता चलेगा। मैंने वेरी रिसेंटली जनवरी में स्टार्ट किया था टेस्ट का, वहां पे मैंने 5 टेस्ट दिलवा के अभी मैं टेस्ट को होल्ड किया हूं। अभी आप आज मेरे साथ जब ऐड मतलब आई मीन मेरे ग्रुप में जब आओगे आप, उस समय मैं आपको सिर्फ 5 टेस्ट का लिंक दूंगा। अभी अगर आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो पेपर 3 का, तो 10 दिन का टेस्ट रहेगा, जिसका फी है मेरा 300 रुपया। लेकिन मैं सरस्वती पूजा के बाद से अभी तक मैं ये करवा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, 50% टेस्ट
50% मैं चला रहा हूं। जिस दिन एग्जाम का टेंटेटिव डेट आ जाएगा ये डिस्काउंट मेरा हट जाने वाला है, ठीक है। तो आपको आज के तारीख में 1 to 5 का मैं 5 टेस्ट दूंगा, बाकी जो 5 टेस्ट रहेगा वो आपका मतलब एक ठो लमसम डेटा मिल जाएगा कि कब तक होगा एग्जाम, उसके बाद हम आपको देंगे। 6 to 8 का पेपर 3 का 10 टेस्ट में से 5 टेस्ट हम आपको देंगे। बाकी जो टेस्ट इसका पेपर 3 का पेपर 4 का जो है ना, वो आपको टोटल 15 टेस्ट मिलेंगे। पेपर 3 का मिलेगा 10 टेस्ट और पेपर 4 का मिलेगा आपका 5 टेस्ट, कुल मिला के 15 टेस्ट। 15 में से 5 जो पेपर 3 का टेस्ट है वो आज हम आपको आज दे देंगे। बाकी जो 10 टेस्ट बचेगा वो आपको आने वाले दिन पे एक ठो लमसम डेटा पता चलने के बाद हम आपको देंगे। 50% डिस्काउंट दोनों पे है। दोनों अगर आप 6 to 8 का पेपर 3 एंड पेपर 4 दोनों लेना चाहते हो तो उसका फी है आपका 500। लेकिन डिस्काउंट पे मैं चला रहा हूं और मेरा स्टेटस में भी आप लोग देखे होंगे कि 300 रुपीज में ये चीज आपको मिलेगा, 15 टेस्ट और यहाँ पे आपका 150 रुपीज में, ठीक है। अगर आपको लेना होगा तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चलो इस व्हाट्सअप नंबर को मेरा सेव कर लेना 6205600622 और ये भी है मेरा व्हाट्सअप नंबर। नाउ अभी मैं चलता हूं आपका दूसरा क्वेश्चन के तरफ में। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिख रहा है पहला कि ये जारी कौन किया है, झारखंड सरकार मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने जारी किया है, ठीक है। ये जारी किए हैं आपका निर्वाचन जो पदाधिकारी होते हैं। सेवा में कौन है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है। विषय क्या है ना, आसन्न लोकसभा निर्वाचन 2024 के आलोक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा हेतु मार्गदर्शन के लिए ये लोग डाला हुआ था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, कुछ क्वेश्चन है। क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा का नया विज्ञापन जो है वो प्रकाशित किया जा सकता है, हाँ या नहीं। यहाँ पे उत्तर क्या है ना, नहीं। ये चीज मैं भी आपको बताया हूं और आप भी जानते हो कि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन नहीं आता है ड्यूरिंग आचार संहिता, ठीक है। अभी दूसरा क्या बोल रहा है, यदि नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जो है वो पूर्व में प्रकाशित है तो क्या आचार संहिता लागू होने के उपरांत भी परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अभी का अगर आप सहायक आचार्य का सीन देखोगे तो पहले ही विज्ञापन निकला हुआ था, लेकिन अभी ड्यू टू सम कुछ भी कोई इंसिडेंट के चलते इनको फिर से फॉर्म फिल करवाना पड़ रहा है, तो इसका आंसर है हाँ। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि नियुक्ति संबंधित विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित हो गया है एवं आवेदन प्राप्त है, ठीक है, क्या आचार संहिता के अंदर में परीक्षा का सम्मिलित होने पे यानी कि जो एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र निर्गत किया जा सकता है इसका। तो आयोग क्या बोल रहा है कि हाँ आप एडमिट कार्ड की जारी कर सकते हो। नाउ क्या बोल रहा है, यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, नहीं इसमें इसी में छूट गया। देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं दिखाने वाला था कि आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा में संबंधित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत यानी कि एडमिट कार्ड जारी करना, परीक्षा आयोजित किया जा सकता है अथवा नहीं, यानी कि एडमिट कार्ड निकालना एवं परीक्षा आयोजित किया जा सकता है अथवा नहीं, तो इसका आंसर है हाँ। तो जो स्टूडेंट्स का दिमाग पे अभी भी ये है कि आचार संहिता के अंदर में परीक्षा नहीं हो पाएगा, इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा, तो बिल्कुल भी आप गलतफहमी में हो। ये मान के चलो कि अगर नोटिस में डायरेक्टली लिखा हुआ है तो किसी भी मोमेंट में आपका परीक्षा हो सकता है। अब इसमें अगर परीक्षा लेट होगा तो किस रीजन से हो सकता है, देखो ये जो 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई है, उस सुनवाई में अगर कोई भी रीजन क्या है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अगर कोई रीजन से वहां पे स्टे लग जाता है तब तो फिर ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टे लग जाएगा। नहीं तो अगर सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं लगता है, वहां पे कोई भी एक तो हो जाता है कि हाँ या तो सीटेट को इन या आउट वटेवर, वो जो एज पर वहां का सिनारियो रहेगा उस सिनारियो पे मैं कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। वहां पे जो भी सिनारियो रहेगा उसके ऊपर में डिपेंड हो रहा है। दूसरा चीज अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ दिन पहले जो नोटिस जारी हुआ था आपका न्यू इसको लेके, किसको लेके, मतलब जो एग्जाम लेते हैं, जो कंपनी बोल सकते हो, एजेंसी बोल सकते हो, तो कौन सा एजेंसी हायर हुआ है नहीं हुआ है उसका क्लियरिटी एजेंसी का नाम आयोग जो है वो बिल्कुल भी ओपन नहीं करता है। तो इसके बारे में मुझे क्या, अधिकतर आदमी क्या, मतलब मोस्टली आदमी को इसका कोई नॉलेज ही नहीं रहता है कि कौन सा एजेंसी है जो परीक्षा लेने वाला है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या मतलब हो चुका है नहीं हो चुका है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर आयोग ने उस कंपनी बोल सकते हो, एजेंसी बोल सकते हो, उसको अगर हायर कर लिया होगा तो आपका एग्जाम में जान के रखो कि किसी भी मोमेंट में हो सकता है, किसी मोमेंट मतलब अभी नहीं होगा, लेकिन